गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। बच्चे लोग, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल कि जो आपने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट के जरिए देखे थे, जैसे कि हम कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। यस, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ क्या करना है, तो ये देखना है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। तो ये पहला रेशियो है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कंपेयर। √5/3 और क्या करना है 3/√7, इसको मल्टीप्लाई करना है। √5 इंटू √7 और यहाँ 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ आ गया है? तब तक उसके बीच में कुछ लिखना नहीं है। तो इसको आप स्क्वायर कर सकते हो दोनों साइड से। तो स्क्वायर करेंगे तो अच्छा रहेगा। 5 इंटू 7 आ जाएगा और इधर आएगा 9 इंटू 9। यहाँ हम लिख भी सकते हैं वैसे स्क्वायरिंग, ठीक है। और यहाँ आएगा 35 और यहाँ आएगा 81। आपको पता है कि 35 इज लेस देन 81, सो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि √5/3 इज लेस देन 3/√7। इट्स एज सिंपल एज इट इज, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारा आंसर हो गया। इज इट ओके? फंटास्टिक। तो चलो शुरू करते हैं ये दूसरा वाला एग्जाम्पल। ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। सेम वैसे करना है। अभी हम डायरेक्टली करेंगे यहाँ वैसे 3√7/5√7 और यहाँ आएगा 63 डिवाइडेड बाय 125। कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। 3√7 इंटू √125 और यहाँ देखें तो √63 इंटू 5√7। ये आसान जाता है जब हम स्क्वायरिंग करते हैं, इंस्टेड ऑफ उसको स्क्वायर रूट में डालना है। आप स्क्वायर रूट में भी डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि 3 है तो ये अंदर जाके 9 बनेगा, मीनिंग इज द सेम, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो सभी का स्क्वायर हटा देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। या इंडिविजुअल उसको, ये जो 5 है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इट विल बी इन द स्क्वायर रूट, इट विल बिकम अ 25। 5 विल बिकम 25 व्हेन इट गोज इनटू द रूट, ठीक है। या डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 125 और यहाँ 63 इंटू 25 इंटू 7। मैंने गलती की है, मैं आपको बता दूंगा क्या गलती की है मैंने, ठीक है। जैसे इधर 5 का 25 किया तो इधर 3 का क्या करना चाहिए था, मैंने 9 करना चाहिए था। ये अभी मैंने किया। इज इट? 3 का 9, √7 का 7, 125 रूट था, ये रूट निकाल दिया। यहाँ आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग। क्या लिख सकते हैं? स्क्वायरिंग, दैट्स इट। और अभी बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, कौन सा नंबर बड़ा है वो आपको देखना है। तो 63 इंटू 125, ये 63 हो गया, 9 7 63। तो 63 इंटू 125 इंटू 63, कैलकुलेशन करें। 15, 6 and 1 7, 3 1 3। चेक करिए, गलती हो गई कहीं तो कहीं, क्योंकि इतना छोटा नंबर तो आ ही नहीं सकता। अभी तो कैलकुलेशन करना है ना। 3 5 कितना हो गया? 3 5 15, 3 2 6 and 1 7, 3 1 3 और 6 5 30, 6 2 12 and 3 15, 6 1 6 and 1 7। तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ये आ गया 7। चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, रिलैक्स में चेक करिए। 6 5 30, 6 2 12, 12 and 3 कितना होता है? 15
तो ये आ गया 6 1 जा 6 and 1 7, 5 7 8 7। तो आपको यहाँ नंबर क्या मिलेगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 8 7 5। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है जो मैंने यहाँ लिखा। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखिए, तो इधर आपको वही करना है 7 25 जा, पहले वो करो, ठीक है, और फिर उसके बाद 7 25 जा करने के बाद उसको 63 से मल्टीप्लाई करो एज यूजुअल, ठीक है। या आप 63 को वैसा ही रख के ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके भी तय कर सकते हो। यू कैन डू इट सी एनी वे, मतलब 125 है, यहाँ 20 फटाफट से करना है तो 27 इंटू 7 करिए, सॉरी 25 इंटू 7 करिए, 25 इंटू 7 63 तो ऐसा ही आएगा ना। ये देखो इसका वैल्यू कितना है 63 और इसका भी वैल्यू कितना है 63, ठीक है। अभी ये 125 है और 25 7 सा, तो कौन सा बड़ा है, उस साइड बड़ी है, चेक करिए। तो पहले अभी यहाँ मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ और एक कैलकुलेशन 25 इंटू 7 175, कितना आ गया 175, यानी वो नंबर बढ़ा है तो 175 इंटू 63, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 and 1 22, 3 1 जा 3 and 2 5, यहाँ 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 42 and 3 45, 6 1 जा 6 and 4 10, 5 2 5 5 10 1 1, कितना आ गया 11,025। अभी कौन बड़ा है, ये बड़ा है। सो व्हाट यू राइट हियर, आप यहां क्या लिख सकते हो 11,025 इज ग्रेटर देन व्हाट 7,875। सो यहां से डायरेक्टली हम यहां पता कर सकते हैं कि 3√7 अपॉन 5√7 इज स्मॉलर देन √63 divided by √125. It is very very simple to solve, is it? Thank you. तो चलो मैं इसको तरह छोटा कर देता हूं। ये रहा इसका आंसर, इसको भी छोटा करना पड़ेगा मुझे। तो बढ़िया हो गया, ये भी छोटा हो गया, ठीक है। इसके नीचे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी थोड़ा बड़ा, मतलब आपको लिखने के लिए आसान जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इज इट। तो मैं अभी यहाँ ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, यू कैन डू इट इजीली, यस और यस। तो चलो फटाफट से करो। आप अभी वीडियो को स्टॉप करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो, फटाफट से कर सकते हो। 5/18 और 17/121 121 कैलकुलेशन करना है आपको। 5 इंटू 121 और 17 इंटू 18, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 and 1 6। यहाँ 17 इंटू 18 करो, 80
15। अभी दो तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, डायरेक्ट 18 का टेबल कर सकते हो, और यदि 18 का टेबल नहीं आता है, करना तो पड़ेगा लेकिन अभी नहीं आता है, तो आप ऐसे कर सकते हो, वो भी रास्ता मैं बता देता हूँ। 56, ओके, एंड 8 1 जा 8 एंड 5 13, तो ये हो गया 1 7, मतलब 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 6 0 306। तो विच वन इज बिगर? तो 5/18 इज बिगर देन 17/121। और आपको पता है 125 क्यों लिख रहा हूं भाई? 2-3 बार ऐसा ही हुआ, 2 बार हुआ शायद। गुड, 5/121। सो हमारा आंसर बिल्कुल सही है और आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो फटाफट से करो, फिर आगे जाते हैं। इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं, यू कैन सॉल्व इट। अभी क्या करेंगे? √80 इंटू √27, और यहां आएगा √45 इंटू √40। स्क्वायर निकालो या स्क्वायर रूट में ही कैलकुलेशन करो, मर्जी आपकी। 80 इंटू 27, कैलकुलेशन तो वही आएंगे ना, √45 इंटू 40। अभी इसको कैलकुलेशन करना है, आपको ये समझना है, सॉरी, कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर? 80 इंटू 27, 7 0 जा 7 0 जा 0, 7 5 जा 8, 7 8 जा 56, देन 2 0 2 8 जा 16, 0 6 1 21 16, 0 6 5 6 11, तो 1 1 2, तो दैट इज व्हाट 21 60। इसको ऐसे लिखते हैं। अभी इसको चेक करते हैं। अक्सर फाइनली आपको वही चेक करना है कि कौन बड़ा है, आप समझ रहे हैं, उसको रूट में चेक नहीं कर सकते, ठीक है? एब्सोल्यूट नंबर ही चेक करना पड़ेगा आपको। 45 इंटू 40, 0 0, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 इंटू 18, तो व्हाट दैट इज 1800। तो ध्यान दीजिए क्या हो गया, 2160 इज ग्रेटर देन 1800। 2160 is what? Greater than 1800. So what you do? √2160 is greater than √1800. It means that √80 upon √40 is greater than √45 upon √27. √45 upon √27. It's simple. You can do this way as well. ये भी करो सर, ये हमें कैलकुलेशन रखो ना जरा, ठीक है? किसके साथ रखो? इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन के लिए आपको आसान जाए, ठीक है? इसके नीचे ये कैलकुलेशंस है, दीज आर द कैलकुलेशंस। मैं चाहे तो इधर लिख देता हूँ ग्रीन कलर से, कैलक्यू कैलकुलेशन क्या करना है? 92 इंटू 7.1, 3.4 इंटू 2.1,
अब ये सिंपल सी बात है कि इसके नंबर्स को डायरेक्टली, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है इसको हम डायरेक्टली ऐसा चेंज कर सकते हैं, इसको इस प्रकार भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 92 डिवाइडेड बाय 21 और यहाँ मतलब 920 क्यों, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, 34/71, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डायरेक्टली किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट से करो। हाँ, तो कैसे करेंगे अभी, ये मल्टीप्लिकेशन करो, 92 इंटू 7.1, तो क्या आएगा 2 9 14 63 एंड 1 64, 9 7 तो 63 होता है ना, 2 13 9 प्लस 4 कितना होता है 13, 5 6, यहाँ आएगा 63 653.2 653.2। अब यहाँ कैलकुलेशन करिए, ठीक है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान कर सकते हैं हम। 3.4 इंटू 2.1, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4 3 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 11, तो कितना आएगा 7 पॉइंट, क्योंकि ये देखिए कैलकुलेशन क्या आया, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 1 7, तो यहाँ आ गया है हमारा आंसर, मतलब कैलकुलेशन किया तो 8 एंड 3 11, ये 6 एंड 1 7, 4 वैसे के वैसा आ जाएगा, तो 7.14, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा आएगा, और आपको पता है यदि ऐसा आएगा तो फिर 92/2.1 इज ग्रेटर देन 3.4/7.1। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा ध्यान दे के सुनिए, समझिए कि यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल इन अ डिफरेंट वे एज वेल। आप अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, सिंपल बात है। 920 इंटू 71 इज ग्रेटर दैन 34 इंटू 21, इज इट, दैट्स इट। हाँ, ये देख लीजिए आपके टेक्स्ट बुक में ये 9.2 तो नहीं है, कहीं हो सकता है, ठीक है, अभी यहाँ जो है वो है, यदि यहाँ 9.2 है तो कैलकुलेशन करिए तो भी आंसर उधर बड़ा ही आएगा, ठीक है, गुड। अभी हम बात करेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। What ABCD is? It is parallelogram. If ABCD is parallelogram, A, B, C, D is parallelogram. If it is parallelogram, the ratio of angle A and B of the parallelogram is 5:4, यानी ये 5x हो गया और ये 4x हो गया, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ बी, आपको पता होना चाहिए कि आप यहां लिखेंगे द रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स A and B of parallelogram ABCD is 5:4 दिया है, तो लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स, लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। सो angle A is equal to
5x and angle B is equal to 4x. बट आपको पता है क्या है, एंगल A प्लस एंगल B is equal to 180 degree. The reason is adjacent angle of parallelogram. Adjacent angle of parallelogram. क्या है ये, 5x प्लस 4x is equal to 180 degree. 9x is equal to 180 degree. तो x is equal to 180 upon 9. तो x is equal to क्या आएगा, 20. चेक करिए. सो एंगल A is equal to, वहां उन्होंने B पूछा है बस, 5x is equal to 5 into 20. 100 degree. Angle B is equal to 4x is equal to 4 into 20, 80 degree. That is the answer. Angle B is 40 degree. Oh, 80 degree. Sorry, 80 degree. Is it okay? थैंक यू. सिंपल है. आप बोलेंगे सर ये इतना फास्ट कैसे सॉल्व किया, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है. क्या करना है, रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए एंड बी ऑफ ABCD इज 5:4. रेशियो दिया है तो कॉमन मल्टीपल लेना है. कॉमन मल्टीपल लिया है तो एक एंगल का वैल्यू कितना आएगा, वो जो उसके लिए टर्म्स है, जो 5:4 यानी 5x आएगा. x ही कॉमन मल्टीपल है दोनों का, और दूसरा वाला 4x आएगा. तो आपको पता है यदि ये एडजेसेंट एंगल है तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. इज इट? थैंक यू. और फिर कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट निकालना, ठीक है, और आगे चलना. ठीक है. The ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9, 5 years. Hence the ratio of their ages will be 3:5. Find their present ages. Very simple. 5 years hence. Hence का मतलब है बाद में, after. ये hence जो word है इसको जरा समझिए. This means that after 5 years, मतलब 5 साल के बाद. 5 साल के बाद, समझ आ रहा है? 5 साल के बाद क्या करना है, उसका एज का रेशियो क्या होगा. तो अभी हम यहां बस इतना लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस कितना है, एज 5:9. Let common multiple of ratio be x. Let common multiple of ratio be x. So the present age of Albert कितना आएगा, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट 5x years and that of Salim मतलब सलीम का एज कितना आएगा, 9x years. 5 years hence क्या होगा, 5 years hence their ages will be 5x plus 5 and 9x
plus 5 respectively. It's so simple. So according to given condition, क्या कंडीशन है कि 5 years hence the ratio will become 3:5. So 5x plus 5, 9x plus 5 is equal to 3/5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। तो करो 5x plus 5, 3 in bracket 9x plus 5. चेक करो, मैं लिख रहा हूँ 5x plus 5, 9x plus 5. कैलकुलेशन करो 25x प्लस क्या है 25, 27x प्लस 15. कर लो कैलकुलेशन. 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 27 माइनस 25. तो फिर कैलकुलेशन तो आएंगे ना, इधर 10 आएगा और इधर कितना आएगा 2x आएगा. तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5. वो कैसे आया सर? वो समझा नहीं सर मुझे. okay, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, लेकिन आपको समझ में आ गया, आप होशियार हैं. तो x की वैल्यू आ गई 5. अभी आपको क्या करना है, उनके एजेस फाइंड आउट करना है. तो therefore the present age of कौन है वो? अल्बर्ट. अल्बर्ट इज इक्वल टू कितना था प्रेजेंट एज उसका अल्बर्ट का? 5x ना, 5x यानी 5 इंटू 5, 25 ईयर्स. मतलब आज अल्बर्ट का एज 25 ईयर्स है. और ये दूसरा वाला बंदा क्या नाम है उसका? द प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज इक्वल टू 9x, 9 इंटू 5, 45 ईयर्स. सिंपल और फंडामेंटल है. कैलकुलेशन कैसे करना है ये मैंने आपको समझाया. इसको भी ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट निकालिए ताकि आपको समझ में आ जाए. सिट, थैंक यू. तो आगे चलते हैं. उम्मीद है कि आपको हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और यू आर एंजॉयिंग विथ मी द लर्निंग ऑफ अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम्पल जो है ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल है. इसको ही आप यहाँ देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. और बाकी बचे हुए जो एग्जाम्पल हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप थोड़े थक जाएंगे. तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है. बाय. इफ़ you are new to the channel, then you have to subscribe. Thank you.